जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हमने पिछली जो क्लास करी अपनी कथन निष्कर्ष की करी, जिसमें हमने कथन निष्कर्ष के कुछ टाइप कंप्लीट किए थे। आइए आज हम उसी से आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। हमने पिछले पार्ट में जो कथन कंप्लीट किया था अपना, तो देख लीजिए। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभी कथन जो बताया था मैंने, कथन 4 प्रकार के बताए थे। एक बताया था ए टाइप का कथन। चलिए इसे जवानी ही कर लेते हैं हम। ए टाइप का कथन, जो हमारे ए टाइप के कथन थे उनकी पहचान क्या थी? सभी वाले कि सभी किताब पेन है, ये वाले सभी हैं वाले क्या था आपका? ए टाइप था। और ए के बाद क्या आया था? आई टाइप आया था, जिसमें था कोई नहीं वाला आपका ई टाइप था। और उसके बाद आपका आई टाइप था। आई टाइप था कुछ हैं वाले। आई टाइप था आपका कि कुछ कलम किताब हैं, ये वाले आपका आई टाइप था। और उसके बाद आपका ओ टाइप था, जो था कुछ नहीं वाला, जैसा कुछ सेब कलम नहीं है, इस तरीके का। ठीक है, तो ये 4 टाइप थे आपके। एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव था आपका, एक निगेटिव था। ठीक है, मैंने बताया था कि ए जो आपका ए टाइप है उससे आपके केवल 2 आई बन सकते हैं। और जो आपका ई टाइप था उससे 1 ई और 2 ओ बन सकते हैं। और जो आपका आई था उससे केवल आई बन सकता है। और जो आपका ओ था उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं बन रहा था। और एक चीज और देखी थी हमने, क्या कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बन गया था, निगेटिव से निगेटिव बन गया था। ठीक, और एक पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव से पॉजिटिव। ठीक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव, और दोनों निगेटिव से कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं बन गया था। और क्या था? 100 और 50 वाला केस चल गया था। अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो 100 भी खर्च कर दोगे और 50 भी खर्च कर दोगे। और आप अगर 50 रुपए कमाओगे तो केवल 50 ही रुपए खर्च कर दोगे। तो ये टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं उसी में से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 टाइप वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कथन है आपका पहला कथन। फर्स्ट कथन है, सभी एशियाई बुद्धिमान हैं। सभी एशियाई बुद्धिमान होते हैं या हैं। सभी एशियाई बुद्धिमान होते हैं। और दूसरा कथन है आपका, दूसरा कथन है, सभी चीनी एशियाई हैं। सभी चीनी एशियाई हैं। एशियाई हैं। इसके जो निष्कर्ष निकल रहे थे देख लीजिए। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष आपका पहला था, निष्कर्ष था आपका कि कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं। कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं। कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं। दूसरा था आपका, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। दूसरा था, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। और आपका तीसरा कथन था यहां पर, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, और तीसरा था, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। सभी बुद्धिमान चीनी। अब था आपका, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। करिए, जल्दी से करिए आप। लगाइए कौन सा आपका सही हो गया। जल्दी लगाइए कौन सा आपका सही है इसमें से। बहुत जल्दी करना आपको। ये टाइप मैंने कल आपको करा दिया है, जल्दी करिए। ठीक, आइए सबसे पहले तो हमें क्या देखना था कि कौन सा हमारा निष्कर्ष किस किस की सहायता से बन गया है। या पहले पॉजिटिव और निगेटिव देख रहे हैं, या पहला क्या देखना हमें कि कौन सा किसकी सहायता से बन गया। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा किसकी सहायता से बन गया। कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं। क्या चीनी बुद्धिमान एक में या नहीं है? दोनों में। तो किस किस की सहायता से? 1 और 2 की सहायता से बन गया। बुद्धिमान चीनी मतलब तीनों ही 1 और 2 की सहायता से बनेंगे। 1 और 2 की सहायता से बनेंगे। फिर मैंने क्या बताया था कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? पॉजिटिव का। तो ये वाला भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अभी तक तीनों ही बन सकते हैं।
ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे को बांट लीजिए, क्या था आपका, सभी एशियाई बुद्धिमान होते हैं, तो ए टाइप का कथन हो गया आपका सभी वाला, ए टाइप का सभी होते हैं, ठीक, सभी होते हैं, दोनों ए टाइप के कथन है आपके। ठीक है, जब ये ए टाइप का कथन है तो यहाँ एशियाई के पास कितना आएगा आपका 100 आएगा और बुद्धिमान के पास 50 आएगा। यहाँ पे भी चीनी के पास 100 आएगा आपका और बुद्धिमान एशियाई के पास कितना आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, और फिर क्या बताया था कि जब दो कथन एक साथ मिलते हैं तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और कॉमन जो चीज होगी उसमें कहीं एक जगह आपकी वैल्यू शो होनी चाहिए। ये बात कल बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ क्या आपका कॉमन है, एशियाई एशियाई, इसमें भी है इसमें भी है। अब देख लीजिए कॉमन तो मिल गया हमें एशियाई एशियाई, ये एशियाई और ये एशियाई कॉमन मिल गया। अब कॉमन मिल गया तो एक जगह इसकी वैल्यू 100 भी होनी जरूरी है। अब देख लीजिए क्या एशियाई, यहाँ देख लीजिए एशियाई की वैल्यू 100, यहाँ 50, तो एशियाई से आपका एशियाई कट गया। अब आपका बुद्धिमान और चीनी से निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले निष्कर्ष पर चलते हैं हम। कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं। पहले तो ये बताइए जो आपका पहला निष्कर्ष है किस टाइप का, कुछ बुद्धिमान चीनी होते हैं, तो ये किसका आपका आई टाइप का, सही है। कुछ वाले क्या होते हैं आपके आई टाइप के, और कुछ वालों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं 50-50 होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखना आपको बुद्धिमान कितना कमा रहा 50, बुद्धिमान खर्च कितना कर रहा 50, बिल्कुल सही बात है। यहां से चीनी 50 खर्च कर रहा, चीनी कमा कितना रहा 100 कमा रहा, तो ये आपका निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, अगले में देख लीजिए सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ये आपका ए टाइप का कथन है। सभी के पास 100, सब्जेक्ट के पास 100 और ऑब्जेक्ट के पास आपके के 50 होता है। तो देख लीजिए क्या है कि बुद्धिमान यहां से आपका कितने कमा रहा है, बुद्धिमान आपका कमा रहा है यहां से 50 कमा रहा है, और खर्च कितने कर रहा है बुद्धिमान, सॉरी नीचे वाले में 100 खर्च कर रहा है। 50 कमा रहा 100 खर्च कर रहा है, ऐसा हो जाएगा नहीं होने का। ठीक है ना, क्योंकि कमा 50 रहा है और 100 कैसे खर्च कर देगा जब उसके पास 100 है ही ना, तो ये आपका गलत हो गया। अगले में देखिए सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, तो चीनी के पास 100 आ गई वैल्यू यहाँ पर और बुद्धिमान के पास 50 आ गई। अब देख लीजिए कि चीनी कितने 100 कमा रहा 100 खर्च कर रहा, बिल्कुल हो सकता है भाई। बुद्धिमान कितना 50 कमा रहा और 50 ही खर्च कर रखा, ये भी हो सकता है। तो आपका ये कथन ये निष्कर्ष भी सही हो गया। तो यहां से आपका आंसर हो गया कि केवल नहीं, पहला और तीसरा कथन अनुसरण करते हैं, पहला और तीसरा कथन अनुसरण करते हैं, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अगला है आपका, जी हाँ, सभी पुरुष स्त्रियां हैं। कथन है आपका सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी पुरुष स्त्रियां हैं। और दूसरा आपका सभी स्त्रियां सन की हैं, सभी स्त्रियां सन की हैं। ठीक है, ये तो आपके कथन थे दोनों, सभी स्त्रियां सन की हैं। अब आप इनके निष्कर्ष देख लीजिए, सभी पुरुष सन की हैं, पहला है सभी पुरुष सन की हैं, सभी पुरुष सन की हैं। दूसरा है आपका सभी सन की पुरुष हैं, सभी सन की पुरुष हैं। तीसरा निष्कर्ष आपका कुछ सन की पुरुष हैं, कुछ सन की पुरुष हैं। और चौथा निष्कर्ष है आपका कुछ सन की स्त्रियां हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं। बताइए जल्दी से, करिए इस सवाल को भी, जल्दी लगाइए, जल्दी कीजिए। सवाल आपके कल वाले ही हैं, कल की प्रैक्टिस ही करा रहा हूं बस अभी तो मैं आपको। ठीक है, कल वाले ही करा रहा हूं, करिए जल्दी से।
आइए, सबसे पहला काम हमारा क्या था कि सबसे पहला देखना था कि कौन सा निष्कर्ष किस किस की सहायता से बन रहा। तो यहाँ पुरुष और सनकी की बात चल रही, तो पुरुष स्त्रियां सनकी यहाँ पुरुष यहाँ, तो ये आपका बनेगा पहले और दूसरे के मेल से। ठीक है, ये भी सनकी और पुरुष की बात चल रही तो पहले और दूसरे के मेल से। ये सनकी और पुरुष की बात चल रही है तो पहले और दूसरे के मेल से। ये सनकी और स्त्रियां की बात चल रही तो ये केवल दूसरे के मेल से। ये किसके मेल से बनेगा? आपके केवल दूसरे के मेल से ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या था, सारे पॉजिटिव, ये भी सारे पॉजिटिव बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के मेल से क्या बन रहा था? पॉजिटिव ही बन रहा था, और ये सारे भी आपके पॉजिटिव हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं कि कुछ जो सिंगल वाले से बन रहा। ठीक है ना, जो सिंगल वाले से बन रहा सबसे पहले ये बनाते हैं। बनाइए। ठीक है, तो जो सिंगल वाले से बन रहा है उसको बनाइए। कुछ सन की स्त्रियां होती हैं। अब यहां से देख लीजिए, सभी स्त्रियां सन की हैं। ए टाइप का कथन, तो स्त्रियों के पास 100 और सनकी के पास 50। यहां से आइए आप, कुछ सन की स्त्रियां होती हैं। मैंने आपसे बताया था क्या, जब ओ टाइप हो आपका, सॉरी ए टाइप हो, ए टाइप तो उससे आई बनती है, और कहीं भी अगर आई दिख जाए उस वाली तो एकदम लगा दो कि ये सही है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, कुछ सन की, तो यहां से भी 50 और यहां से भी 50 50 50। देख लीजिए, स्त्रियां 100 कमा रही, 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल चलेगा। सन की 50 कमा रहा, 50 ही खर्च कर रहा, बिल्कुल चलेगा। तो ये कथन तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के मेल से देखते हैं। तो पुरुष कितना आया? पुरुष के पास 100 आया, और स्त्रियों के पास कितना आया? 50 आएगा। ठीक है, तो जब भी दो कथनों के मेल की बात हुई थी तो क्या बात हुई थी कि दोनों कथनों पे कोई एक कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन हो उसकी कहीं एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कॉमन है इसमें? स्त्रियां कॉमन है, स्त्रियां स्त्रियां, और एक जगह स्त्रियों की वैल्यू 100 भी है, तो इस वजह से स्त्रियों से स्त्रियां कट गई। अब देख लीजिए, यहां से आपके पुरुष और सनकी से बन सकता है। सभी पुरुष सनकी हैं, यहां पर रख दीजिए इनका मान। पुरुष के पास 100, सनकी के पास 50। ठीक है, पुरुष 100 कमा रहा, 100 ही खर्च कर रहा, बिल्कुल चलेगा। सनकी 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल चलेगा। अगला देख लीजिए, सभी सनकी, तो सनकी के पास 100 और पुरुष के पास 50। पुरुष 100 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, चल गया। सनकी 50 कमा रहा, 100 खर्च कर देगा, हो ही ना सकता। 50 कमा रहा हो और 100 खर्च कर दे, हो ही ना सकता, तो गलत हो गया। यहां पर देख लीजिए, कुछ सनकी, अब कुछ की बात आ जावे ना तो आपको सही करना वो तो कुछ सनकी पुरुष होते हैं, तो 50 50 हो गया। सनकी 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, सही है। पुरुष 100 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, ये भी सही है। 100 कमाओ, 50 खर्च कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ना। तो यहां से आपका क्या आंसर हो गया कि पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? ठीक है, आशा करता हूं कि अभी तक आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। जो कल की क्लास थी उसे ही बस अभी ऐसा मान लीजिए जैसा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 3 कथनों वाले सवाल भी कराऊंगा। जो 3 कथन होते हैं, 4 कथन भी हो सकते हैं, 3 कथन 4 कथन, वो सवाल किस तरीके से होंगे वो भी कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास है, सभी मेंढक कछुए हैं। सभी मेंढक कछुए हैं, ये सवाल आपके पास, सभी मेंढक कछुए हैं। सभी मेंढक कछुए हैं। और दूसरा है कथन है आपके पास, कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। कोई भी कछुआ, कोई भी कछुआ, कछुआ मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ नहीं है, मगरमच्छ नहीं है। ये तो आपके कथन हो गए। अब देख लीजिए निष्कर्ष, कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है। कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है। कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है। मेंढक नहीं है, ये हो गया। दूसरा है आपका, कोई भी मेंढक मगरमच्छ नहीं है। कोई भी मेंढक मगरमच्छ नहीं है। बनाइए, जल्दी से बनाइए, बस 2 ही हैं इसके। बनाइए, देखता हूं कितनी जल्दी कर पाओगे आप। बनाइए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, जल्दी से बनाइए। ठीक, सबसे पहले देख लीजिए क्या दोनों के मेल से बन रहा, मेंढक मगरमच्छ, मगरमच्छ मेंढक। जी दोनों के मेल से बन रहे हैं, दोनों के मेल से बन रहे हैं। लिख लीजिए चाहे तो 1 2 के मेल से, 1 2 के मेल से, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही है, 1 2 के मेल से। अब देख लीजिए क्या है, ये जो है आपका, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये आपका निगेटिव निष्कर्ष है। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर किसको बना रहे थे? निगेटिव को बना रहे थे। तो ये भी निगेटिव है आपका और ये भी निगेटिव है। अभी भी बात सही है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बांट लीजिए। सभी मेंढक कछुए हैं, तो मेंढक है तो मेंढक के पास 100 है और कछुए के पास आपका
50 है। यहाँ आएंगे हम, कोई भी कछुआ मेंढक मगरमच्छ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का हो गया, कोई भी वाला जो आया था आपका, ये आपका ई टाइप का था। सभी ए, कोई नहीं, ई आई कुछ वाले, और कुछ नहीं वाले थे आपके ओ, ठीक है। तो ये किसका, आपका ई टाइप का। तो इसमें क्या है, दोनों के पास 100 थे, सब्जेक्ट के पास भी 100 और ऑब्जेक्ट के पास भी 100। अब इसमें बांट दीजिए, कोई भी मगरमच्छ मेंढक नहीं है, ठीक है ना। तो मगरमच्छ के पास भी 100 और मेंढक के पास भी 100, और इसके भी बांट दीजिए, कोई भी, तो यहां भी 100 और यहां भी 100, ठीक है। अब देखते हैं क्या था, क्या बताया था कि जब भी दो कथन एक साथ मिलेंगे तो उनमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन है, देख लीजिए, कछुआ कछुआ, कछुआ कॉमन है दोनों जगह, और एक जगह कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो नीचे वाले कछुए की वैल्यू 100 है, तो कछुए से कछुआ कट गया। अब देख लीजिए, सभी मेंढक मगरमच्छ नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हम, मगरमच्छ के पास 100 कमा रहा, 100 खर्च कर रहा, बिल्कुल कर देगा। मेंढक 100 कमा रहा, 100 खर्च कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो ये कथन आपका सही हो गया। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कथन, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो दोनों क्या हो गए, आपके सही हो गए। तो आंसर क्या होगा आपका, कि दोनों कथन अनुसरण करते, सॉरी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, अब जो सवाल है आपका वो 3 कथनों वाला है, ठीक है। ये सवाल आपका 3 कथनों वाला है। तो पहला कथन है आपका, सभी ए बी हैं, ठीक। 3 कथनों वाला है, तो कथन लिख लीजिए यहाँ को। कथन नंबर फर्स्ट, सभी ए बी हैं, ठीक है। दूसरा कथन है आपका, सभी ए सी हैं। दूसरा है आपका, सभी ए सी हैं। तीसरा है आपका, सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं। ये तो हो गया आपके कथन। निष्कर्ष देख लीजिए अब आप अपने निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष पहला है आपका, यहां से कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं। और तीसरा निष्कर्ष है आपका, सभी डी बी हैं, सभी डी बी हैं, सभी डी बी हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इन सवालों को हम किस तरीके से करेंगे। तो यहां से हमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष किस किस की सहायता से बन रहा है, ये देखना। तो यहाँ पर किसका, बीसी की बात चल रही, तो बी इसमें, सी इसमें, तो 1 और 2 की सहायता से, 1 और 2 की सहायता। यहाँ पे सी डी की बात चल रही, सी डी तो किसकी, 2 3 की सहायता से, 2 3 की सहायता से। डीबी की बात चल रही, डीबी की, तो 1 और 3 की सहायता से, 1 3 की सहायता से। अब देखना आपको क्या, उसे ही मिलाना है बस जो उसमें मिलने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है वो ए बी को मिलाना, पहले और दूसरे को, ठीक है। तो पॉजिटिव 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 भी बनाएंगे, और तीनों पॉजिटिव हैं, और ये भी तीनों पॉजिटिव, ये वाली बात तो हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू बांट दीजिए, 100 50, ठीक है, 100 50, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि कॉमन होना चाहिए, जी हाँ कॉमन है ए, और मैंने बताया था एक जगह 100 वैल्यू होनी जरूरी है। यहाँ तो दोनों जगह होगी, कोई दिक्कत वाली बात ना, मगर एक जगह होनी चाहिए थी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाए, ठीक है। तो कम से कम एक जगह तो होनी चाहिए थी, यहाँ दोनों जगह हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक। यहाँ से बांट लीजिए। अब इसमें देख लीजिए, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 50, ठीक। तो भाई देखो यहाँ से ए तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, कॉमन था। तो बी यहाँ से कितना कमा रहा आपका, सॉरी ये 50 था, मैंने 500 लिख दिया, ठीक है। 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, ठीक, सही बात। सी 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल सही बात। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, सी और डी की बात चल रही, यहाँ पर आप देख लीजिए, इन सी और डी में, तो डी के पास 100 रुपए और सी के पास 50 रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है आपका, ए कॉमन है। इसमें भी क्या कॉमन, ए कॉमन, और एक कॉमन की वैल्यू 100 है, तो ए से आपका ये ए कट गया। अब यहाँ पर रख दीजिए क्या, 50 50, ठीक है। तो सी के पास 50, तो सी के पास 50 बिल्कुल सही है। सी 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, चल जाएगा। डी यहाँ पर 100 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देख लीजिए क्या है कि
पहले और तीसरे से बन रहा है आपका, पहले और तीसरे से। तो पहले और तीसरे में देख लीजिए क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए और ए सा, इस वाले ए से आपका ये वाला ए कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके डी के पास कितने 100 रुपए और बी के पास कितने 50 रुपए। डी कमाए कितने रहा 100 और बी कमा वो सॉरी खर्च कर रहा और बी कितने खर्च कर रहा 50। तो देख लीजिए डी 100 खर्च कर रहा, डी कमाए कितने रहा 100, सही बात है। बी आपका 50 कमा रहा, 50 ही खर्च कर रहा, सही बात है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए, तीनों निष्कर्ष आपके सही हो गए। करिए जल्दी से इसको भी, ये आपके तीनों निष्कर्ष सही हो गए। देख लीजिए 3 वाला भी करा दिया, एक और कर लीजिए 3 वाला आप। क्या है कि कुछ फूल लाल है, पहला है आपका कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल लाल हैं। और दूसरा कथन है आपका सभी लाल फूल हैं, सभी लाल फूल हैं। और तीसरा कथन है यहां से आपका सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, ठीक। यहाँ पे फूल नहीं है आपका, ये फल है। अगला है सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, ठीक, फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, ठीक। ये ठीक है। तो इसके निष्कर्ष जो है आपके, वो निष्कर्ष कुछ इस तरह है। पहला निष्कर्ष है कुछ फूल मीठे हैं, कुछ फूल मीठे हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष आपका है सभी फूल मीठे हैं, सभी फूल मीठे हैं। और तीसरा आपका कोई मीठा फूल नहीं है, कोई मीठा फूल नहीं है। बनाइए जल्दी से, बनाइए आप इस वाले को, बनाइए जल्दी बनाइए, पहले वाले की तरह है जो उधर दूसरी साइड आपका लिखा पड़ा भी, मैंने उसको रफ भी नहीं किया है। करिए जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि देखना हमें कि किस किस की सहायता से बना है। फूल और मीठे की बात चल रही, तो फूल कहाँ पे है हमारा, फूल ये है, मीठा ये है, फूल ये है, मीठा ये है, ठीक है ना। तो फूल मीठा मतलब 2 3 की सहायता से बनेगा। किसकी सहायता से बनेगा ये आपका, 2 और 3 की सहायता से बनेगा। अगला देख लीजिए फूल और मीठे की बात है तो 2 3 की सहायता से बनेगा, ठीक है। यहाँ भी किसकी, फूल और मीठे की बात है तो 2 3 की सहायता से ही ये बनेगा आपका, ठीक है। और पॉजिटिव है, सारे ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ से आप बांट लीजिए 2 3 की सहायता से, तो देख लीजिए 2 3 की सहायता ये है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या 2 3 में कुछ कॉमन है, 2 3 में कुछ कॉमन है, ठीक। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, अब एक ही सहायता लेनी पड़ेगी। पहले 1 2 में कॉमन देख लीजिए। अब 1 2 में जब हम कॉमन देखेंगे तो 1 और 2 में कॉमन क्या हमारे, लाल है, लाल कॉमन है। लाल के पास यहाँ 100, लाल के पास यहाँ कितना 50, और इसके पास यहाँ कितना 50, और इसके पास यहाँ कितना 50। तो लाल से आपका लाल कट गया, ठीक है। अब जब लाल यहाँ पे कट गया, ठीक, अब क्या कट गया हमारा, लाल कट गया। तो यहां से हमें फल अब पहले और तीसरे में कॉमन देखना, पहले और तीसरे में, क्योंकि पहला जो कर रहा है इनके बिचौलिए का काम कर रहा, पहला क्या कर रहा है, इनके बिचौलिए का काम कर रहा। तो पहले ने देख लीजिए, पहले दूसरे से मिलाया अपना, यहां से कॉमन लिया लाल और लाल अपना कटवा दिया। अब पहला तीसरे से अपना लिंक जोड़ेगा, और यहां भी इन दोनों में भी कॉमन देखना। तो इनमें देख लीजिए फल यहाँ पे, फल यहाँ पे, फल फल कॉमन हो गया, ठीक है। इस फल की वैल्यू 100 और इस मीठे की वैल्यू 50, ठीक है। तो ये आपके फल से फल कट गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। फूल में और मीठे में कनेक्शन बन गया, अब फूल और मीठे में कनेक्शन बन गया। तो उसने कहा है कि कुछ फूल मीठे हैं, तो फूल के पास भी 50 और मीठे के पास भी 50, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए सभी फूल, तो यहां से 100 50, यहां से देख लीजिए कोई मीठा, तो यहां से 100 और यहां से फूल के पास भी 100, ठीक है। यहां से 100 और यहां से फूल के पास भी 100। अब देख लीजिए कुछ फूल, फूल यहां से कितने खर्च कर रहे हैं 50, फूल कमाए कितने रहे 50, बिल्कुल कर देंगे। मीठे 50 खर्च कर रहे हैं, मीठे कमाए कितने रहे 50, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देख लीजिए क्या, फूल 50 कमा रहा, 100 कैसा खर्च कर देगा, बिल्कुल गलत बात है। यहां से देख लीजिए मीठा 50 कमा रहा, 50 कैसा खर्च कर देगा, ये भी गलत बात है। तो क्या हो गया यहां से आपका कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देख लीजिए ऐसे सवाल को बहुत जल्दी से देखिए आप, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें जब भी किसी के पास देख लीजिए 2 3 का कनेक्शन बूझ रहा था, 2 3 में कुछ भी कॉमन ना था, तो यहाँ पे पहले कथन ने आके बिचौलिए का काम किया,
ठीक है, पहले कथन ने आके बिचौलिए का काम किया। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो जो बिचौलिया हो पहले उसका इससे कराओ बात, फिर उसकी इससे कराओ बात, ठीक है ना। बिचौलिया क्या करता है, पहले लड़की वाले से बात करता है और बाद में लड़के वाले से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पहला दूसरे के साथ मिला दिया, फिर पहला तीसरे के साथ मिला दिया, जो कॉमन है वो काट दिया इनका, ठीक है। तो यहां से आपके सवालों का आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, जी अगला सवाल आपका, कुछ फल सेब हैं, सभी सेब अमरूद हैं, कुछ फल सेब हैं, सभी सेब अमरूद हैं, सभी सेब अमरूद हैं। और अगला है आपका, कोई अमरूद केला नहीं है, कोई अमरूद केला नहीं है, कोई अमरूद केला नहीं है, ठीक है। ये तो आपके हो गए कथन। निष्कर्ष देख लीजिए इसके क्या क्या है, कि सभी अमरूद फल हैं, सभी अमरूद फल हैं। और दूसरा आपका, कुछ अमरूद फल हैं, कुछ अमरूद फल हैं, कुछ अमरूद फल हैं। तो लगाइए, आप लगाइए, मैं आपके लिए दूसरा कथन लिखता हूं। इतने आप इस सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से, क्या होगा। करिए उस सवाल को जल्दी से, लगाइए। उसका आंसर आना चाहिए था इतने टाइम में, तो आ गया होगा शायद आपका, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अब उस सवाल में, ठीक। अगला है आपका, देख लीजिए, आपका 4 कथन वाला आ गया, ठीक है। सभी धातुएं चांदी हैं, सभी धातुएं चांदी हैं, सभी धातुएं चांदी है। दूसरा कथन है आपका, सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी हीरे हैं। तीसरा है आपका, तीसरा कथन है, कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है। और चौथा कथन है आपका, कुछ सोना संगमरमर है, कुछ सोना, कुछ सोना लिखा जा भाई, कुछ सोना संगमरमर है। ये आपके कथन है। और निष्कर्ष देख लीजिए क्या क्या है, कुछ सोना धातुएं हैं, कुछ सोना धातुएं हैं। दूसरा है आपका, सभी धातुएं हीरे हैं, सभी धातुएं हीरे हैं। और तीसरा है आपका, कुछ चांदी संगमरमर है, कुछ चांदी संगमरमर है, कुछ चांदी संगमरमर है। लगाइए जल्दी से, क्या है आपका, लगाइए। अभी पल्ला वाला भी रह गया शायद आपका, वो भी नहीं कराया अभी, ठीक है। दोनों कथन आपके सामने है, जल्दी कीजिए दोनों कथनों को, ठीक है। आइए मैं इस कथन पर चल रहा हूं, ये कथन है आपका, ठीक। यहां से देखना हमें, तो सबसे पहला क्या था, ठीक, हमें देखना कि कौन सा किसकी सहायता से बन रहा। तो अमरूद और फल की बात चल रही,
अमरूद एरिया फल एरिया, ठीक है, तो पहले दूसरे की सहायता से, पहले और दूसरे की सहायता से। यहाँ पे भी अमरूद फल है तो पहले और दूसरे की सहायता से, तो बस हमें पहले और दूसरे को देखना है, यहाँ तीसरे का कोई रोल नहीं रहा। और प्लस प्लस से मिलकर क्या बनेगा आपका पॉजिटिव ही बनेगा, और दोनों क्या है आपके पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू बांट लीजिए, कुछ फल सेब हैं तो फल के पास 50 और सेब के पास 50, सभी सेब अमरूद हैं, सेब के पास 100 और अमरूद के पास आपके 50। तो मैंने बताया था जब भी दो कथनों से मिलकर एक कथन बने तो कॉमन होने चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन आपका सेब है, सेब सेब, और एक जगह कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ 100 है तो सेब से सेब कट गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अमरूद और फल की वैल्यू बांट लीजिए, अमरूद 100, फल आपका 50, यहाँ पे अमरूद आपका 50 और फल आपका 50। तो यहाँ से देख लीजिए अमरूद आपका 100 खर्च कर रहा है, अमरूद कमाए कितने रहा, 50 खर्च 100 कैसा कर देगा भाई, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यहाँ से अगले वाले में देख लीजिए क्या था आपका, कि अमरूद क्या है, अमरूद आपका क्या कह रहा है, ठीक है, अमरूद कह रहा है आपका, ठीक है, कुछ अमरूद फल हैं, ठीक है, तो अमरूद 50 खर्च कर रहा, तो यहाँ से आपका अमरूद कितने कमा रहा, 50 कमा रहा, 50 खर्च कर देगा, कोई दिक्कत ना। फल आपका 50 कमा रहा, 50 कर देगा खर्च, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ से आपका कौन सा हो गया, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, चलिए इसको करिए, मैं इसको इतने रफ करता हूं, आप उसको कर लीजिए दूसरे को। करिए जल्दी, उसका आंसर आपको बताना है। हाँ, इस सवाल को भी करते हैं हम। क्या है कि सभी धातुएं चांदी हैं, सभी चांदी हीरे हैं, कुछ हीरे से सोना है और कुछ सोना संगमरमर है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 कथन हो गए और निष्कर्ष आपके 3 हो गए, ठीक। कथन ज्यादा निष्कर्ष कम, आइए करते हैं सवाल। ये देख लीजिए पहला आपका किससे बनेगा, कुछ सोना धातुएं है, धातुएं और सोने की मिलाइए कहाँ, सोना धातुएं, ठीक है, सोना धातुएं, सोना धातुएं, ठीक। तो सोना धातुएं पहले और तीसरे से बन गया, पहले और तीसरे से। यहाँ पे क्या, धातु और हीरा, धातु और हीरा कहाँ गया, धातु इसमें है, हीरा इसमें है, धातु हीरा पहला दूसरा। अगला आपका चांदी और संगमरमर, संगमरमर लास्ट है और चांदी कौन सा आपका दूसरा चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा बनाइए। अब देख लीजिए क्या है, पहले देख लीजिए आपका किससे बन रहा, ये पहले और तीसरे से बन रहा, तो आप पहले और तीसरे को ही उठा लीजिए, प्लस प्लस हैं, सारे प्लस हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना, पॉजिटिव हैं सारे। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है आपका, पहले और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर उसके लिए क्या बताया था कि एक बिचौलिया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बिचौलिया कौन होगा, जिसका कोई भी ऊपर वाले का भी, ऊपर वाले में भी कॉमन हो, नीचे वाले में भी। तो देख लीजिए हीरा यहाँ से कॉमन, चांदी यहाँ से कॉमन, तो बिचौलिया हमने 2 को ही बना लिया, दूसरे वाले को हमने बिचौलिया बना लिया। अब बांट लीजिए यहाँ पर सभी धातुएं, तो धातुएं 100, चांदी 50, ठीक है। यहाँ पर चांदी 100 और हीरा 50, यहाँ पर आपका हीरा 50 और सोना 50, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लीजिए, सोना आपका 50 और संगमरमर आपका 50, ठीक। अब पहले और दूसरे में कॉमन देखना आपको, तो यहाँ पर आपकी चांदी कॉमन है और चांदी की एक जगह वैल्यू 100 है, तो चांदी से चांदी कट गई, ठीक है। अब आपका बिचौलिया 100 था, तो 100 अब नीचे वाले में भी कॉमन देखेगा, तीसरे में, क्योंकि पहले तीसरे का वर्ग चल रहा, तो उसका कॉमन तो उसने काट दिया, इसका कॉमन भी काटना। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है आपका, धातु, पहले तीसरा, अच्छा सॉरी, बिचौलिया 2 काम कर रहा ना, दूसरा कर रहा बिचौलिया का काम दूसरा, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में कौन कॉमन है, हीरा। और हीरा तो कॉमन मिल गया, मगर दोनों जगह हीरे की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो 50 से 50 नहीं कटने का, तो इनके योग से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने का। क्या, जब बिचौलिया ना हाथ खींच लिया भाई पीछे को, बिचौलिया ने मना कर दिया, तो अब इनका रिश्ता नहीं होने का, तो ये तो आपका यहाँ से कट गया। अगला देख लीजिए दूसरा जो निष्कर्ष आपका, सभी धातु हीरे हैं, तो धातु हीरो किससे बन गया था, पहले दूसरे थे, पहले दूसरे में क्या कॉमन, चांदी, चांदी से चांदी कट गई, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए सभी धातुएं, धातुओं के पास 100 और हीरे के पास 50, ठीक है।
तो यहां से देख लीजिए आपकी धातु 100 कमा रही है, 100 ही खर्च कर रही है, बिल्कुल सही बात है। हीरा आपका 50 कमा रहा, 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल सही बात है, यहां भी सही हो गया। अब दूसरे चौथे की बात चल पड़ी, तो दूसरे चौथे में देखिए क्या कॉमन है दूसरे और चौथे में, तो दूसरे चौथे में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरे चौथे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका बिचौलिया कौन होगा आपका? तीसरा होगा, तीसरा। ठीक है, तो तीसरे में हीरा, तो तीसरे का तो दूसरे से कनेक्शन ही ना बना था, तो अगले में क्या बनाएगा? तो ये भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां से क्या हो गया कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। तो देख लीजिए मैंने आपको एक कथन वाले भी कराए, 2 कथन वाले भी कराए, 3 कथन वाले भी कराए और 4 कथन वाले भी आपको सवाल करा दिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपसे कोई भी 4 कथन तक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी 4 कथन वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने का। अब चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगला टाइप क्या होता है हमारा? या तो या, आइदर और वाला केस, आइदर और, या तो या वाला केस। हिंदी में क्या कहेंगे? या तो या, और इंग्लिश में कहते हैं उसे आइदर और वाला केस, EITHER, आइदर और। हिंदी में कहेंगे हम या तो या वाला केस, या तो या वाला केस। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ता है। इसमें हमें क्या है कि कथन को नहीं देखना होता, इसमें हमें कथन को नहीं देखना होता, हम देखेंगे क्या? निष्कर्ष को। किसको देखेंगे हम? अपने निष्कर्ष को देखते हैं, दोनों निष्कर्षों को। ठीक है, और रूल फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या होती है इसकी कि हमारे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए, गलत हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी? दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो। ठीक है, दूसरी थी कि एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव और एक निष्कर्ष आपका गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन थी आपकी यहां से कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, एक जैसा हो। ठीक है, और एक कंडीशन और थी इसकी, एक कंडीशन ये होती है आपकी, देख लीजिए जो ये कंडीशन थी आपकी, दूसरी कंडीशन में इसे यहाँ पर रख रहा हूं कि एक आपका पॉजिटिव हो और एक आपका निगेटिव हो। ठीक है, और यहाँ भी आपको देखना कि पॉजिटिव वाला क्या हो और निगेटिव वाला क्या हो। अगर आपका पॉजिटिव वाला कथन सभी से स्टार्ट हो रहा है कि सभी मुर्गी बैल हैं, तो आपका जो निगेटिव वाला होगा वो कुछ नहीं से स्टार्ट होगा। सही है ना, आपका जो निगेटिव वाला होगा वो कुछ नहीं से स्टार्ट होगा। ये कंडीशन है आपकी आइदर वाली। ठीक है, दूसरी बात क्या, मान लो अगर एक आपका है कथन वो सॉरी निष्कर्ष स्टार्ट हो रहा कि सभी बैल मुर्गी हैं। ठीक है, और दूसरा आपका हो रहा कि कोई बैल बकरी नहीं है, तो कोई वाला आ गया, मगर सभी के साथ क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए। अगर सभी के साथ कुछ हुआ तो आइदर वाला केस बन गया, और यही कंडीशन हो आपके और सभी के साथ कोई और हो, कुछ नहीं के अलावा कोई और हो जाएगा, कोई भी, कोई वाला हो, कुछ वाला हो, कैसे ही भी हो, पॉजिटिव हो, मतलब एक तो निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव तो 2 ही होते हैं, कुछ नहीं और कोई नहीं। तो कुछ नहीं की जगह अगर कोई नहीं हो जाएगा तो वहां पर आपका नाइदर वाला केस हो जाता है। क्या होता है? नाइदर नोर वाला केस हो जाता है वहां पर। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ है, पॉजिटिव में कुछ है। ठीक है, पॉजिटिव वाले में आपके पास कुछ है, तो आपके लिए यहां क्या होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। और कुछ है तो कुछ के साथ कुछ नहीं भी होना चाहिए, कुछ नहीं भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके साथ होने चाहिए। सही, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बस इतनी सी। क्या कंडीशन याद रखनी है कि दोनों निष्कर्ष गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा हो। ठीक है, जो पॉजिटिव हो, अगर पहले में सभी वाला निष्कर्ष आपका, तो दूसरा क्या होना चाहिए? कुछ नहीं वाला होना चाहिए। अगर आपका कुछ वाला पॉजिटिव है, कुछ वाला, तो आपका उसके साथ कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल की तरफ। जी, सवाल आपका देख लीजिए, कथन एक वाले कर लीजिए पहले। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं,
ठीक है, सभी ए बी हैं। सिंगल कथन वाला कर लीजिए पहले, सभी ए बी हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है आपके, देख लीजिए निष्कर्ष। ठीक, निष्कर्ष पहला है आपका, निष्कर्ष पहला सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। ठीक है, और निष्कर्ष दूसरा है आपका कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। दूसरा है आपका कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया था कि कथन नहीं देखने, आपको निष्कर्ष देखना। तो सबसे पहले देख लीजिए पॉजिटिव निगेटिव, सही बात है। सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, सभी से स्टार्ट हो रहा, कुछ पे खत्म हो रहा, तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं, मगर फिर भी देख लीजिए क्या है। यहां से आपका सबसे पहले देखना कि आपका पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपका निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो मैंने बताया था पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनने का, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया, वो सॉरी दूसरा गलत होगा। अब यहां से बांट लीजिए सभी ए 100-50, यहां पर देख लीजिए 100-50, बी 50 कमारा 100 कैसा खर्च कर देगा, ये भी गलत। तो कंडीशन क्या थी, यहां से पढ़िए आप, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, तो दोनों निष्कर्ष आपके गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है आपका। ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट बी है और दोनों का सब्जेक्ट ए है, बिल्कुल सही बात। और अगला क्या है देख लीजिए, अगर पॉजिटिव वाला आपका सभी है तो निगेटिव वाला कुछ नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आपका सभी है तो निगेटिव वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका कि या तो आपका पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, या तो आपका पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, या तो आपका पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक, तो समझ में आ रहा। ठीक, अगले सवाल पर चलिए यहां से आप। ठीक है, मैं आपकी ये कंडीशन नहीं सफा कर रहा, बस इन कंडीशन को देखते रहना। ठीक, चलिए अगला है आपका सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी है, सभी मेज कुर्सी है। ठीक, पहला कथन, पहला निष्कर्ष आपका सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी मेज है। और दूसरा है आपका कुछ कुर्सी मेज नहीं है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, मेज नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। लगाइए जल्दी से, करिए, देखता हूं कितना फास्ट करोगे आप, करिए जल्दी से। करिए, आप कितना फास्ट कर पाओगे इस सवाल को, देख लीजिए। कथन आपका पॉजिटिव, ठीक है, कथन निष्कर्ष पॉजिटिव, निष्कर्ष निगेटिव, तो ये तो आपका यहीं पे गलत हो गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे बांट लीजिए 100-50, यहां से बांटिए आप 100, यहां से कितना 50। ठीक है, 100-50। ठीक, यहां से बांटिए, यहाँ मेज 100 कमा रहा, मेज 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल चल जाएगा। कुर्सी 50 कमा रहा, 100 कैसा खर्च कर देगा, दोनों गलत। आइए चलते हैं कंडीशन आइदर और वाली पर, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों गलत। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक सा होना चाहिए, कुर्सी कुर्सी मेज मेज, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट पर सभी होना चाहिए, सब्जेक्ट पर सभी है, तो उसके सामने निगेटिव वाले पर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। ये तो थे एक स्टेटमेंट वाले सवाल, सॉरी एक कथन, हाँ स्टेटमेंट इंग्लिश में कथन को ही बोलते हैं, एक कथन वाले सवाल। आइए चलते हैं अगले सवालों पे। ठीक है, तो जो आपके अगले सवाल हैं, देखिए आपका अगला सवाल है, कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं है। कथन पहला, कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय कुर्सी नहीं है। दूसरा है आपका सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, मेज है, सभी कुर्सियां मेज है। निष्कर्ष देखिए आप क्या है, निष्कर्ष आपका पहला निष्कर्ष है
सभी कुर्सियां मेज हैं। ठीक, निष्कर्ष है आपका कुछ मेज गाय हैं। पहला निष्कर्ष है आपका कुछ मेज गाय हैं, कुछ मेज गाय हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है, कोई मेज गाय नहीं है। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कौन सा होगा, इसमें क्या होगा, देख लीजिए। अभी आपके दो कथन माला हो गया, ठीक है। अब यहां से दो कथन है तो आपको चेक करना, ये देख लीजिए आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। निगेटिव है और पॉजिटिव है, तो इनके योग से आपका जो कथन निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा। तो देख लीजिए पहला किसके मेल से बन रहा है, गाय और मेज, तो गाय और मेज पहले और दूसरे के मेल से बन रहा है। ये भी गाय मेज पहले दूसरे के मेल से बन रहा, ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो ठीक है, यहाँ से निकलेगा क्या, दोनों के मेल से निगेटिव निकलेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। एक तो आपका शुरू में ही गलत हो गया, ठीक। अब देख लीजिए, इसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे गाय के पास कोई नहीं की बात है तो दोनों के पास 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सभी की बात है तो 100 और 50 हो गया। यहाँ देख लीजिए कोई मेज, तो यहाँ पर 100 और गाय के पास भी 100 हो गया। अब यहाँ से बांट लीजिए, और बांटने के लिए क्या था, क्या बताया था कि जब भी दो कथन हो तो उनमें कोई एक कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या आपके पास कुर्सी, कुर्सी कुर्सी से कुर्सी कट गई क्योंकि दो जगह 100 है कॉमन, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए गाय आपका 100 कमा रही, 100 खर्च कर रही, बिल्कुल चलेगा। मेज आपका 50 कमा रही है, 100 कैसे खर्च कर देगी, मेज आपका 50 कमा रही है, 100 कैसा खर्च कर देगी, ये भी आपका गलत हो गया। आप कंडीशन देखिए, क्या नाइदर वाली कंडीशन लग रही है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, और दोनों के सब्जेक्ट मेज है और दोनों का ऑब्जेक्ट गाय है। और पहला वाला कुछ से स्टार्ट हो रहा था, कुछ के साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ के साथ क्या है, नीचे वाला कुछ नहीं है। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। और जब ये ना लगे तो ये वाली कंडीशन ना लगे, ठीक है। कौन सी वाली, ये नीचे वाली ना लगे, तो आप क्या लगाओगे, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, मगर आशा करता हूं कथन निष्कर्ष आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, और बताना भी कमेंट्स में कि कैसा लगा है आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास।